सुप्रभात बच्चों, मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में पिछले क्लास में कबीर दास जी के द्वारा रचित पद संतो देखत जग बौराना की सप्रसंग व्याख्या आपको बताया था। आज उसके कुछ हम प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी देंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेकर लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो संतो देखत जग बौराना, इसके लेखक कौन हैं? कबीर दास। एक भी हो जाएगा इसमें प्रश्न, यह इसके लेखक कौन है? कबीर दास जी हुए। उसके बाद कबीर दास जी किस शाखा के कवि हैं? तो हो जाएगा निर्गुण के, निर्गुण शाखा। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? जैसा कि पहला दिन आपको बताया गया था, उनका जन्म हुआ था अनुमानतः 1398 में, लेकिन कुछ लोग इनको अनुमानतः कहते हैं 1399 में, लेकिन थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन 98 में। कबीर दास जी की माता का क्या नाम था? तो माता का इनका नाम था नीमा। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। उनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था नीरू। कबीर दास जी की वृत्ति क्या थी? तो इनकी वृत्ति थी बुनकरी। और कबीर दास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद जी थे। स्वामी रामानंद जी से इनके गुरु कैसे बने, इसके बारे में भी आपको लोग को बताया गया है पिछले क्लास में, जब इनका जीवनी बताया गया था कबीर दास जी के। उस जीवन परिचय में था कि कैसे रामानंद जी को गुरु माने थे। तो अब हम लोग देखें इसमें कुछ प्रश्न उत्तर कि तो इसमें प्रश्न है, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। इसमें कबीर दास जी ने यहाँ किस सच और झूठ की बात कही? अगर ये हम लोग को लिखना ही प्रश्न है, अगर होगा तो हम लोग को अगर उत्तर देना होगा तो क्या लिखेंगे? तो उसमें हम लोग यही लिखेंगे कि कबीर दास जी ने बाह्याडंबरों से दूर रहकर स्वयं को पहचानने की सलाह दी है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। कबीर दास संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बातें बताते हैं। ये सब परंपरागत ढंग से भिन्न है, अतः लोगों को यह पसंद नहीं है। संसार के लोग सत्य को सहन न करके झूठ पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार कबीर दास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों के बाह्याडंबरों पर इस वाक्य में तीखा कटाक्ष किया है। कौन वाक्य में? साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। तो इसका उत्तर हम लोग ये लिख सकते हैं। एक और प्रश्न इसमें है कि कबीर दास जी ने संसार को बौराया हुआ क्यों कहा है? तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कबीर दास जी ने संसार को बौराया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच सहन नहीं कर पाते और न उस पर विश्वास करते हैं। उन्हें झूठ पर विश्वास हो जाता है। कबीर दास के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बातें बताते। कबीर दास जी हैं जो तो संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बातें बताते हैं। ये सब बातें जो हैं परंपरागत ढंग से भिन्न हैं, मतलब लोगों को अच्छी नहीं लगती है। लगता है कि यह संसार बौरा गया है, अर्थात पागल सा हो गया है। यही इसका उत्तर होगा। एक और क्वेश्चन इसमें है कि कबीर दास जी के अनुसार
कैसे गुरु शिष्य जो हैं अंत काल में पछताते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कबीरदास जी के अनुसार सांसारिक माया का जिन्हें बहुत अभिमान होता है, वे घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य और उसके गुरु दोनों ही अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं। वे अज्ञानी गुरु हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य अज्ञानता के अंधकार में डूब जाते हैं। दोनों ही अंधकार के गर्त में समा जाते हैं। इस प्रकार बाह्यडंबरों और अज्ञानता के अंधकार में डूबकर ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य और गुरु दोनों अंतकाल में पछताते हैं। एक और इसमें पंक्ति है, उसका भाव देखिए। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति का भावार्थ क्या होगा? भावार्थ अगर लिखना आ जाए कि इसका भावार्थ स्पष्ट करना था, क्या लिखाएगा? तो इसका भावार्थ हम लोग लिखेंगे कि ये जो प्रस्तुत जो पद्यांश है, पद का अंश है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रांतिकारी विचारक, दृष्टा, ज्ञानी और लोकोपदेशक संत कबीर द्वारा रचित तथा हमारे जो पाठ्य पुस्तक है दिगंत भाग 1 में संकलित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सभी धर्मों में व्याप्त बाह्यडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। कबीरदास जी के अनुसार हिंदू को राम प्यारे हैं तो मुसलमान को रहीम। ये हिंदू और मुसलमान राम और रहमान की कट्टरता में आपस में लड़ते रहते हैं, परंतु दोनों ही अज्ञानी हैं। वे ईश्वर की सत्ता को नहीं समझते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर का निवास न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न किसी क्रियाकर्म में, न योग साधना में। वह अंतर्यामी तो घट-घट का निवासी है, जिसे पल भर की तलाश में पाया जा सकता है। एक और पंक्ति है कि पंक्ति को दूसरा पद के है। एक और क्वेश्चन है इसमें बनता है कि कबीरदास जी ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों कही है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि कबीरदास जी ने ईश्वर की आराधना को निर्गुण भक्ति भाव कबीरदास जी ने ईश्वर की आराधना को निर्गुण भक्ति भाव से किया है। माधव के दर्शन की उत्कट लालसा अत्यंत वेदना के रूप में प्रकट करते हुए कबीर अत्यंत दीनहीन दारुण हृदय से अपने सर्वव्यापी परम सत्ता के अधिपति परमेश्वर से शरीर में प्राण रहते रहते मिलने की बात करते हैं। प्रभु विरह में वे गीली लकड़ी के समान भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं। विरह की अतिशयता में व्याकुल कबीर शरीर रहते ही अपने बलिया मतलब प्रियतम से मिलना चाहते हैं, ताकि उन्हें जीवन मरण के इस सांसारिक कष्ट से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए और वे परम ब्रह्म में परमेश्वर में लीन हो जाए। प्रियतम के दर्शन, मिलन की आतुरता तथा विरह की उन्मादावस्था कबीरदास जी के हृदय में चरमोत्कर्ष पर। ये इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। अब कुछ इसमें और प्रश्न उत्तर है जो आप लोग को अगले दिन अगले क्लास में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए शुभ दिन।